डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास थर्ड के इतिहास का चैप्टर फ्रॉम हियर टू देयर पढ़ रहे हैं। तो कल हमने इसका मैक्सिमम पोर्शन ख़त्म किया था, तो आज हमें और आगे पढ़ना है। तो बच्चों, आप भी अपनी बुक्स खोलिए और देखो अपनी किताबों की तरफ। हम शुरू करते हैं। तो हमें आज पढ़ना है कम लेट्स मीट सम चिल्ड्रन एंड फाइंड आउट हाउ दे स्पेंड देयर वकेशंस। तो हमें कुछ बच्चों से मिलना है जिन्होंने अपनी छुट्टियाँ गुजारी हैं। तो इनको हम बोलेंगे आपने अपनी छुट्टियाँ कैसे गुजारी। I went to my uncle who lives in Delhi. तो एक बच्चा है, ये कह रहा है कि I went to my uncle who lives in Delhi. तो मैं छुट्टियों में अपने अंकल के घर गया जो रहता है दिल्ली में। Earlier we used to go from the railway station to his house in bus. तो पहले हम जब जाते थे उसके घर तो हम रेलवे स्टेशन से बस पकड़ते थे उसके घर तक, यानी कि रेलवे स्टेशन पहुंच के हम बस में चढ़ते थे, तब हम जाते थे उसके घर, यानी कि अंकल के घर बस में जाते थे। तो यहाँ पे बस की शक्ल बनाई गई है। बट दिस टाइम इट वाज ग्रेट फन। तो बट इस बार जब हम गए तो हमने बहुत मज़ा किया, बहुत इन्जॉय किया। क्यों? क्योंकि वी वेंट बाय ट्रेन, क्योंकि इस बार हम डायरेक्ट ट्रेन में गए। कैसे गए ट्रेन में? वी वेंट ट्रेन इट विच वेंट थ्रू एन अंडरग्राउंड टनल। तो ये जो ट्रेन थी इस बार ये ज़मीन के नीचे से गई, अंडरग्राउंड टनल बनाई गई थी। तो उस टनल में से ये ट्रेन गई, इसलिए हमें बहुत मज़ा आया। ये हमने पहली बार देखा। We did not even come to know that cars were running on the road above the tunnel. हम ये भी नहीं जानते थे कि जो ये टनल है इसके ऊपर रोड है जहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं। तो हमें इसका अंदाज़ा नहीं था कि इस टनल के ऊपर रोड भी है जहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं। तो हम ज़मीन के नीचे से ट्रेन में जा रहे थे और ज़मीन के ऊपर रोड बनाया गया है, तो उस रोड पे गाड़ियाँ भी चल रही थीं। इट वॉज माई बुआज़ वेडिंग। तो ये मेरे बुआ की वेडिंग थी। आई मेट मैनी रिलेटिव्स। मैं बहुत सारे रिश्तेदारों से वहाँ मिला। वी हैड ए गुड टाइम ईटिंग। हमने अच्छे खाना पकवान हमने खाए। ड्रिंकिंग एंड प्लेइंग, और हमने वहाँ पे बहुत सारा जूस वगैरह भी पिया और बहुत सारा खेल भी खेला। हमने बहुत सारी गेम्स हमने वहाँ पे खेली, क्योंकि वेडिंग थी, शादी थी, तो बहुत सारे रिलेटिव्स एक जगह जमा हुए थे, तो बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पे, इसलिए बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। भैया कैम फ्रॉम अमेरिका इन एन एरोप्लेन। और जो भैया था इसका वो अमेरिका से आया, लेकिन अमेरिका से वो किस में आया? एरोप्लेन में आया। इमेजिन ही कैम फ्रॉम सो फार बट रीच्ड हियर इन वन डे। आप अंदाज़ा लगाओ कि अमेरिका से वो आया, इतने दूर से वो आया, पर उसको सिर्फ एक ही दिन लगा यहाँ पहुँचने में। तो ये सब तभी मुमकिन हो सका जब वो एरोप्लेन में आया। बुआ looked very beautiful when she was going in the dolly. जो इसकी बुआ थी वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी जब वो डोली में बैठी थी। तो ये बच्चा कह रहा था कि मेरी बुआ की शादी थी, तो मैं वहाँ गया, वहाँ हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स भी थे। तो हमने वहाँ पे खाना खाया, खेल खेले बच्चों के साथ। और जो इसका भाई है वो अमेरिका से एरोप्लेन में आया, एक ही दिन उसको लगा। और उसकी बुआ जो है वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी डोली में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम कार्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रेन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एरोप्लेन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। तो एक और बच्चा है, ये कह रहा है आई वेंट टू माई नानीज हाउस इन केरला। मैं अपनी नानी के घर गया केरला में। वायर शी लिव्स देयर इज़ ए वाटर एवरीवेयर। जहाँ पे वो रहती हैं वहाँ हर तरफ पानी ही पानी है। फ्रॉम द स्टेशन वी कुड हैव टेकन ए बस और ए कार
to reach her house. जब हम रेलवे स्टेशन से उतरे तो हम बस में भी जा सकते थे या हम कार भी ले सकते थे अपनी नानी के घर तक, बट इन्होंने क्या किया, इंस्टेड वी टुक अ बोट। पर इस बार उन्होंने ना बस में वो चढ़े, ना ही उन्होंने कार का इस्तेमाल किया, बल्कि वो कहाँ किस में गए, बोट में, यानी कि पानी में जो किश्ती होती है, तो किश्ती में चढ़े ये लोग और टू हर हाउस, और इसके घर पहुँचे। इट फेल्ट अ लिटिल स्ट्रेंज, ये थोड़ा अजीब ही लगा हमें, बट वी हैड फन, मगर हमने बहुत मज़ा इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया हमको जब हम बोट में चल रहे थे वाटर पे। तो पहली बार इसने वाटर पे सफ़र किया, तो इसको बहुत मज़ा आ गया, इस बच्चे को, इसने बहुत इन्जॉय किया। तो हम वाटर में भी चल सकते हैं, बोट में, शिप में, जो भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।